सिंधु वापस न ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधु को वापस लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो KPK जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते नहीं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है यानी कि TTP वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी KPK हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहां पे मैं हूं, और मेरे ख्याल करेंगे भी नहीं। इसलिए इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत का चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस ले। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अगर ये जो पंजाब है, इसको रखकर क्या करेंगे हम? इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है, वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है, उसके ऊपर उनकी तरफ से, इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं, तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जो मुमताज जहरा बलोच है, उन्होंने इसको कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है इंडिया में अखंड भारत की, उसी का ये एक शाखसाना है और ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये प्रोवोकेशन है, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि हाईली इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स बाय योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जब मैं देख रही थी कि और क्या चल रहा है, तो एक तो फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है कि कुछ इसके ऊपर ट्वीट की गई, कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर काबल के यहाँ तक बात की गई। उसमें ये लिखा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो हैं वो जब हुकूमतों में होंगे तो फिर इस तरह की बातें होंगी और कैसे लोगों को हुकूमतों में रखा हुआ है। ये नहीं कहा गया कि अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा किस तरह मैं देखूँ कि उनकी क्या तालीम है, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो पता ये चला कि वो मैथमेटिक्स में बैचलर। दोस्तों, आज के समय में सबसे जो हॉट न्यूज चल रही है हमास और इजराइल वॉर की, लेकिन इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया कि हम सिंध को भी भारत का हिस्सा मानते हैं और सिंध को भी वापस ले सकते हैं। बस इतना बोलना था योगी जी ने और पाकिस्तानी मीडिया में जो हलचल सुनाई दी है वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, हर जगह पाकिस्तान में ये डिस्कशन चल रहा है कि भारत के मिनिस्टर समय समय पे पाकिस्तान के कोई न कोई स्टेट को अपना बताते हैं,
इससे पहले कश्मीर पे तो ऑलरेडी भारत बोल चुका है, भारत ने कब्जा करने की बात की है। और दूसरी बात, भारत अब सिंध को भी अपने देश में मिलाने की बात कर रहा है। वहीं पे गिलगिट और बाल्टिस्तान हमारा है, बस बचा पंजाब और यहाँ पे इस्लामाबाद। इन दो स्टेट्स को छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान के बाद कुछ बचता नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, टीटीपी वाले केपीके को अपना स्टेट मानते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के बयान से पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है कि सिंध को भी अब भारत ने अपना बयां किया है। इससे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में तो ऑलरेडी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं और भारतीयों का जो सपना है अखंड भारत का, वो पूरा हो सकता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के बयान से पाकिस्तान में काफी हलचल है और पाकिस्तानी पत्रकार काफी डिस्कशन कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे कैसे बोल दिया। इससे पहले अमित शाह ने बोला था, उसके बाद राजनाथ सिंह तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। बोले तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि एटम बम से भी खतरनाक हैं, क्योंकि उनके कारनामे जिनको वो जानते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से, और बुलडोजर बाबा ने यहां पे ऐलान कर दिया कि हम सिंध को भी हिस्सा मानते हैं अपने भारत का। योगी आदित्यनाथ जी 2 दिवसीय दौरे पे थे, जो कि सिंध सम्मेलन में उन्होंने लखनऊ में पार्टिसिपेट किया और इसी दौरान उन्होंने इस स्टेटमेंट को बोला है। और योगी आदित्यनाथ जी के इस स्टेटमेंट को काफी समझा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा। जब उन्होंने कहा कि हम राम भूमि जो कि 500 साल बाद हम ले सकते हैं, तो सिंध को क्यों नहीं ले सकते। सिंध के लोग हमारे हैं और सिंध सभ्यता हमारे मूलभूत सभ्यताओं में काउंट की जाती है। सिंध से ही हमारा ओरिजिन है। इतना कहना था योगी आदित्यनाथ जी का और पाकिस्तान के लोगों में थरथराहट मचनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं सिंध को लेके, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये देखें, ये कौन है? मोदी। ये तो मोदी है। ये क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। जो बंदा कौन है पता है? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा और ये बंदा, इसकी बात कर रहा हूं। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। क्लीनिंग करने वाले उनके साथ खुद सफाई करवा रहे हैं अपने हाथों से। देखें ना कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर दुनिया के इस टाइम सबसे बड़ी पॉपुलेशन के सबसे बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू लगा के दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने एकदम।